क्वेश्चन नंबर 31, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5। यहाँ पे जो 6 पॉइंट दे रखा है, 6.5 दे रखा है, ये गलत दे रखा है, एरर है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर है 10.5। ठीक है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो तो मध्य की संख्या क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं एवरेज गुना n बराबर टोटल। तो पहला क्वेश्चन करते हैं 6 संख्याओं का औसत, पहली 6 संख्याओं का औसत, जहाँ 6.5 है वहां हम लेंगे 10.5, गुना कर लेंगे 6 दाम 60 और 3 63। तो पहली 6 का पता है, अंतिम 6 का निकाल लेते हैं। तो अंतिम 6 का भी निकालने की जरूरत नहीं, दे रखा है 11.4। तो यहाँ भी गुना करेंगे 6 चौक 24 का 4, 6 एकम 6 तो 8 और 6 एकम 6। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आ गया 8 और 3 11, 6 6 12। ठीक है, और हासिल लेंगे 13। ठीक, ये कितनी संख्याओं का टोटल हो गया? 6 + 6 12 संख्याओं का। क्वेश्चन कह रहा है 11 संख्याओं का औसत आपको दे रहा है 10.9। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 99 और 11 एकम 11। तो ये कितनी संख्याओं का है? 11 संख्याओं का टोटल। और ये कितनी संख्याओं का है? 12 संख्याओं का टोटल। तो इसमें एक संख्या का टोटल फालतू हो रहा है, और वही मध्य की संख्या है जिसे आपने 2 बार जोड़ लिया, इधर से भी और इधर से भी। तो घटाने के बाद संख्या आएगी 14 में से 9 जाएंगे 5, 10 में से 9 जाएंगे 1, और यहाँ 12 में से 11 जाएंगे 1। तो हमारा आंसर आएगा 11.5। ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है, ये आपको बताना है। तो 4 पूर्णांकों का औसत 72.5 है। तो पहला पूर्णांक a, फिर उससे अगला b, उससे अगला c, उससे अगला d। ठीक है, तो 4 पूर्णांक आपको पता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूर्णांक 117, सबसे छोटा पूर्णांक 15। तो सबसे बड़ा यहाँ रख लिया हमने 117, सबसे छोटा यहाँ रख लिया 15। अब 117 और 15 इनको ही अगर टोटल देखें तो 132 है। 4 में से 2 का टोटल 132 है। 4 का टोटल कितना है? तो आपको दे रखा है 4 पूर्णांकों का औसत। औसत की गुना किससे करेंगे? n से करेंगे। n से n कितना है? 4, तो गुना कर देंगे। तो 4 पंजे 20 और 20 को हम हटा देंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 और 2 10 और 4 सत्ते 28 और 1 29, 290 आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये तो 4 संख्याओं का टोटल है और ये 2 संख्याओं का टोटल है, घटा लेंगे। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में 3 गया 5 और यहाँ पे आया 1। तो इनका जो टोटल है वो 158 है। इतनी बात हमें समझ में आई। तो इनका जो टोटल है B + C का वो कितना है? 158 है। ठीक है, अब जो शेष क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों का अंतर है वो कितना दे रखा है? B - C, यानी दे रखा है 12। अगर आपको B निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 और 1 6 7 और यहाँ पे आएगा 170 और जोड़ के आधा करोगे तो B का मान आ जाएगा 85। और अगर C का मान निकालना है तो घटाना पड़ेगा। 8 में से 2 गया 6, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर 1 और 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 73। तो बड़ा कौन सा है इसमें? बड़ा पूर्णांक यही है, यही हमारे से क्या पूछा था? आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा है a + b का जो औसत है वो दे रखा है a⁴n + 1 + b⁴n + 1 बटे a⁴n + b⁴n। अब हम क्या कर देंगे? व्रज गुना कर लेंगे। तो इसकी जब गुना इसमें करेंगे की पावर n + 1, अब इसकी गुना जब इसमें करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा? प्लस
ए बी की पावर एन, अब इसकी गुना इसमें करेंगे तो बी ए की पावर एन प्लस यहाँ पे आएगा बी की पावर एन प्लस वन, उधर क्या हो जाएगा 2 ए की पावर एन प्लस वन प्लस 2 बी की पावर एन प्लस वन। अब आपको एक बात तो पता होगा, 2x² में से जब x² घटा लेंगे तो x² ही तो बचेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, जब ये a की पावर n प्लस वन उधर जाएगा तो एक कम कर देगा इसको, तो कितनी बचेगी a की पावर n प्लस वन। ऐसे ही जब ये उधर जाएगा तो ये भी उसे कम कर देगा, यानी b की पावर n प्लस वन। ठीक है, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने इसको सोल्व किया। तो यहाँ पे क्या आया, a की पावर a b की पावर n प्लस b a की पावर n। ठीक है, अब एक जिसके पास पावर है b की पावर n है तो b की पावर n के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे a b की पावर n, इसे इधर ले जाइए b की पावर n प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n प्लस वन, इसे इधर ले आइए माइनस b a की पावर n। अब इसके पास b की पावर n है, इसके पास b की पावर n है, तो कॉमन आ जाएगा, b की पावर n कॉमन आ गया। अब कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचा, a माइनस बी, इसके पास भी a की पावर n कॉमन है दोनों के पास, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी तो a माइनस बी से क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ तो a b की पावर n बराबर a की पावर n है, तो n का तो कोई मान ही नहीं बन रहा, तो n को इग्नोर करना पड़ेगा, यानी n का मान क्या रखेंगे हम, 0 ही रख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है, यदि ए बी सी का औसत m हो तो ए बी सी का औसत m हो, ए बी सी का औसत m कब होगा, जब तीनों संख्याओं को यानी तीनों पदों को जोड़ेंगे और 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, m। तो ऐसी कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3m हो जाएगा। और आपसे एक और चीज दी है आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 है, तो a² b² c² का औसत कितना होगा ये पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है एल्जेब्रिक, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2, कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो यहाँ मान रख देंगे, यहाँ पर मान किसका आ जाएगा, 3m। 3m का जब स्क्वायर करेंगे तो 9m² आ जाएगा। अब इसको आपको टोटल निकालना होगा, इसे टोटल बोलेंगे, तो ये आपको निकालना होगा, इसको मैं नाम देता हूँ टोटल, प्लस 2। और यहाँ आपको क्या दे रखा है, इसका मान 0 दे रखा है, तो 0 ही हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो टोटल किसका है, इन संख्याओं का टोटल आया। अब टोटल ये है, तो आपको अगर औसत निकालना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। जैसे आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3m², और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो एवरेज गुना n बराबर क्या होगा, टोटल होगा। कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो संख्या 5 है, औसत कितना है 18, टोटल कितना आ गया 90। एक संख्या छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे संख्या कितने जाएंगे, 4, तो औसत कितना हो रहा है 16, 16 चौके 64। तो संख्या देख लेते हैं, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, तो यही हमने संख्या छोड़ी है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है, अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी। तो पहले 7 माह के दे रखिए, वही कॉन्सेप्ट, एवरेज गुना n बराबर टोटल। तो यहाँ पे n कितने माह है 7, और खपत कितनी है 110 लीटर, तो गुना कर लेंगे तो 770 हो जाएगा। अगले 5 की कितनी है, तो दे रखा है 86, ठीक है, तो इसकी भी गुना कर लेंगे तो 430 हो जाएगा, और जोड़ लेंगे तो 1200 हो जाएगा। कितने माह की हो जाएगी ये, 12 माह की। तो प्रति माह की निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 37, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। इनमें से 7 इंजीनियर का औसत वेतन 12,000 और शेष कर्मचारी यानी एम्प्लॉय का औसत वेतन 6,000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का संख्या बतानी है। कर्मचारियों क्या बतानी है? संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एलिगेशन से ही क्वेश्चन होगा। तो सभी का जो औसत दे रखा है वो 8,000 दे रखा है। इंजीनियर का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 12,000 और इंजीनियर की संख्या बता रखी है 7। अब बाकी जो एम्प्लॉय है उनका औसत दे रखा है 6,000, उनकी संख्या नहीं बता रखी। ठीक है, हम यहाँ घटा लेंगे तो 12 में से 8 गए 4,000 और 6 में से भी घटा लेंगे 8 को तो कितना बचेगा? 2,000। माइनस का नहीं लिखना, प्लस का ही लिखना है हमेशा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब एक ऊपर क्या दे रखा है? 7। कितनी गुना करे जो 7 आ जाए? 7 से करनी पड़ेगी। अगर इधर आपने 7 से गुना करी तो इधर भी आप क्या करेंगे? 7 से ही गुना करेंगे। तो 7 दूनी 14 एम्प्लॉय आ जाएंगे। 14 एम्प्लॉय, 7 इंजीनियर, तो कुल कर्मचारी कितने हो गए? 21। यही आपसे पूछा था वर्कशॉप में कितने कर्मचारी हैं, तो 21 कर्मचारी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गई। विवाहित पुत्र की मासिक आय कितनी थी? तो यहाँ पे सदस्य कितने थे उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। ये इस कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे सदस्य 4 कमाने वाले थे। मासिक आय औसत में कितनी थी? 15,130 थी। गुना कर लेंगे 0, 4 ते 12, 4 एकम 4 एक 5, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 2 6। ये कमाई थी टोटल। एक पुत्री का विवाह हो गया तो पुत्री की औसत आय हमें नहीं पता है, लेकिन सदस्य कमाने वाले कितने रह गए? 3। और इनकी घटकर कितनी आय रह गई है? 14,660। तो फिर गुना करेंगे 3 0 0, 3 6 18, 3 6 18 एक 19, 3 चौक 12, 1 13 और 3 एकम 3 और 1 4। अब ये कितने सदस्य? 4 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। घटा के पुत्री की मासिक आय आ जाएगी। तो 0, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर आ गया आपका 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर आया 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पर 5 में 4 गया 1, 16,540 उसकी आय थी। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। 39वें क्वेश्चन में केवल औसत चाल पूछी है, तो औसत चाल भी फॉर्मूले में पूछी है, तो फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। फॉर्मूला है 2xy x प्लस वाई। ठीक है, जब भी आपसे औसत चाल पूछेगा तो 2xy x प्लस वाई फॉर्मूला ही रखना है। ये आपको समय व दूरी जब आपको कराएंगे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, यही फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल पूछी। अभी पिछले क्वेश्चन 39 में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2xy बटे x प्लस वाई, मतलब जाने की चाल और आने की चाल। 2 गुना जाने की चाल है 63 और आने की चाल है 42 और 63 42 में से जुड़ जाएगा 3 और 2 5, 6 4 10। ठीक है, तो 21 तिया 63, 21 पंजे 105। ठीक है, अब इसकी गुना कर देंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 और 6 चौक 24 और 1 25। किससे भाग होगा? 5 से भाग होगा, तो 5 पंजे 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 पे टेबल नहीं चलता तो हम 0.5 चौक 20 और यही औसत चाल होगी। औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही आपको देनी है क्योंकि क्वेश्चन में भी किलोमीटर प्रति घंटा ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, आप खुद कर सकते हैं सेल्फ। क्वेश्चन 42, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। शुद्ध औसत पता करना।
इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 48 के स्थान पर 23 ले लिया, दोनों संख्याओं में अंतर कितना है? 25 का अंतर है। ठीक है, कितना अंतर है? 25 का अंतर है। अब इसको टोटल संख्या कितनी थी उससे भाग करेंगे 50 से, तो औसत में कितना डिफरेंस आ गया? 0.5। संख्या कम ली थी इसलिए औसत कम आया था, अगर संख्या सही लेते तो हमारा औसत बढ़ जाता, तो हमारा आंसर क्या आता है? 36.5। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। विदाउट पेन इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 25 लड़कों का औसत ऊंचाई 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 0.15 मीटर बढ़ गई। जाने वाले लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी थी? तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, एवरेज गुना एन बराबर टोटल। तो लड़के थे पहले 25 और उनकी औसत ऊंचाई थी 1.4, तो 25 से कम 25, 25 के 100, यहाँ आ जाएगा 35। 5 लड़कों ने कैंप छोड़ दिया तो लड़के रह गए 20, इसलिए औसत ऊंचाई जो शेष बचे हैं 0.15 बढ़ गई। तो 0.15 बढ़ने का मतलब 1.55 हो गई, 155 दूनी यानी 31 हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया? 4 का। तो छोड़ के जाने वाले जो लड़के थे वो कितने थे? 5। तो औसत निकालना है तो डिवाइड कर लेंगे, तो 5 अट्ठे 40, 0.8 यहाँ पर क्या आएगा? आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की गलतियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है, यानी एक पन्ने पर 4 मिल जाती है औसत। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या प्रति पृष्ठ कितनी होगी? तो फिर वही कॉन्सेप्ट, एवरेज गुना एन बराबर टोटल। तो औसत कितना चल रहा है? 512 पृष्ठ वाली है पुस्तक और औसत 4 चल रहा है, तो गुना कर लेंगे। 500 का 4 2 है, 12 चौक 48, तो 2048 त्रुटियां हैं, गलतियां हैं। और 302 पृष्ठों में तो साफ साफ दे रखा है 998 गलतियां हैं, तो घटा लेंगे, इधर भी घटा लेंगे, इधर भी घटा लेंगे, तो यहाँ 0 होगा। 14 में से 9 गया 5, और यहाँ पे आया 19 में से 9 गया 10। 0 यहाँ पर 1, यहाँ पर आया 2। अब ये क्या कंडीशन कह रहा है? जो शेष पृष्ठ बचे हैं तो गलतियां कितनी है? 1050। डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके पता चलेगा। तो 1050 बटे 210, तो 21 पंजे 105। तो कितनी गलतियां का एवरेज आ रहा है? तो एवरेज आ रहा है 5। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक थैले में कुल 10 गेंद है जिसमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत 28 प्रति गेंद है। यदि लाल का औसत 25 और सफेद का औसत 30 है। एलिगेशन से होगा कि लाल यानी रेड 25, सफेद यानी वाइट 30, और यहाँ पर टोटल गेंद का क्या है? औसत 28। हम निकाल लेते हैं एलिगेशन से, तो यहाँ पर आया डिफरेंस 3 और यहाँ पर डिफरेंस आया 2, तो थैले में गेंद की संख्या आ गई। अगर रेड 2 होंगी तो वाइट कितनी होगी? 3। गुना कर देते हैं। अगर इसका दुगुना लिखेंगे, अगर रेड 2 का दुगुना 4 होगी तो वाइट कितनी होगी? 6। तो टोटल कितनी होगी? 10। आपसे कहा भी था थैले में कितनी गेंद है? 10। तो इसमें से पूछा है सफेद गेंदों की संख्या, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? हमारा आंसर आया 6। क्वेश्चन नंबर 46, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं बनाई हैं। तो 3 माह में कितनी वस्तुएं बनाई है? 4000। टोटल का मतलब कितना हो गया? 12000। और पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं बनाई हैं, तो पूरे वर्ष में कितने माह में? 12 माह में। कितनी वस्तुएं? 4375। तो गुना कर लेंगे, 12 पंजे 60, ठीक है, यहाँ पे 6 आया, 12 सत्ते 84 और 6 90, यहाँ पे 9 आया, 12 तिये 36, 36 और 9 45 का 5, यहाँ पे 4 आया, 12 चौक 48 और 4 52। ठीक है, तो ये 12 माह का टोटल आ गया, ये 3 माह का टोटल आ गया। डिफरेंस कर लेते हैं, यहाँ घटाया 5, यहाँ पे आया 2, 0 आ गए, यहाँ पे 4। तो ये कितने माह की सेल है? 9 माह की। अब 9 से ही डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा औसत में।
तो 9 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और डबल जीरो, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 9 माह की औसत वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 47, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था। अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था। तो हमारे से पूछा गया है, तो एवरेज गुना n बराबर टोटल। पहले 4 दिन का औसत तापमान दे रखा है, 4 दिन का दे रखा है 40.2 डिग्री, गुना कर लेंगे, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 160 आ जाएगा। अंतिम 4 का दे रखा है तो 4 41.3, यहाँ भी गुना कर देंगे, 4 ते 12, 4 एकम 4 एक 5, 4 चौक 16। तो ये 8 दिन का हो गया, सप्ताह में 8 दिन होते नहीं, फिर भी जोड़ लेते हैं, 6 6 6 12 और यहाँ 3, तो ये 8 दिन का औसत तापमान हो गया। क्वेश्चन तो पूरे सप्ताह का दे रहा है, मतलब 7 दिन का। कितना दे रखा औसत तापमान, 40.6, तो 7 छिंग 42 और 7 चौक 28, तो ये 8 दिन का तापमान है, ये 7 दिन का तापमान है, तो इसमें 1 दिन का तापमान एक्स्ट्रा है, वही आपसे पूछा है। तो 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 12 में से 8 गया, सीधा कर लो, 32 में से 28 गए 4, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 था। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, ये पूछा है। तो सोमवार से बुधवार का पूछा है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टोटल निकाल लेंगे तापमान का। तो 37 की गुना करेंगे 3 से, क्योंकि 3 दिन का है, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 2 11, ये तापमान आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। अब आगे दे रखा है मंगलवार से बृहस्पतिवार, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो यहाँ पर भी आपको 34 दे रखा है, तो 34 की गुना करेंगे 3 से, क्योंकि 3 दिन, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 1 10, तो यहाँ पर भी आपका तापमान आ गया। तो यहाँ माइनस कर लेंगे, तो ये क्या होगा, ये तो माइनस हो जाएगा, मंडे माइनस थर्सडे आ जाएगा। 11 में से 2 गया, 9 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है मंडे और थर्सडे के तापमान में कुछ रिलेशन बताया है क्वेश्चन ने। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो यानी कि देखा जाए तो सोमवार का तापमान ज़्यादा है, 5 है अनुपात में, और बृहस्पतिवार कितना है, 4 है। तो ये 5 है, ये 4 है अनुपात में, ठीक है। तो अंतर कितना है, रेशो में 1 का अंतर है, बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो 45 डिग्री, इसका निकालेंगे तो 4 से गुना करेंगे, 9 चौक 36 डिग्री। तो ये मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा और ये थर्सडे का आ जाएगा। तो कौन सा पूछा है आपसे, थर्सडे का, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु पूछी है, तो वही एवरेज गुना n बराबर टोटल। तो 30 लड़कों की औसत आयु 16 है, गुना करके टोटल निकाल लिया, 16 थी 48, और 20 लड़कियों की औसत आयु 14 है, तो यहाँ भी गुना करके निकाल लिया, 14 दूनी 28। तो हमने जोड़ लिया, 8 8 16, 4 2 6 7, तो कितने बच्चों की होगी, 50 बच्चों की होगी। तो इसे किससे भाग करेंगे, 50 से भाग करेंगे, ठीक है, सभी की आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी, तो 15.2, 15 पंजे 75, 15.2 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।